हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बनाना सीखेंगे मोल्डेड क्ले से ये ब्यूटीफुल सी बोट। तो उसके लिए जो हमें बेसिक मटेरियल चाहिए वो है मोल्डेड क्ले, थोड़ी सी फेविकॉल एंड जो अपने बेसिकली ये जो पिंक टूल्स हैं, ये टूल्स मुझे मिले थे जो हमारी एयर ड्राई क्ले है उससे, तो मैं उसको बेस में यूज करती हूँ अलॉन्ग विद अ ब्रश अगर मुझे कुछ सॉफ्टनेस लानी है इसकी पूरी अपीयरेंस में। एंड सबसे पहले you have to mix the two mediums that is provided in the molded wala clay. So 1 and 2, you have to take them out of the packets and then you have to mix it. And you have to use all the power that is available in your hands to make it. सबसे पहले I use some aloe vera gel because it helps me to मिक्स द क्ले इजीली ताकि हाथों में ड्राइनेस ना रहे एंड इसका जो थोड़ा रिमेन्स हाथों में रह जाता है जो व्हाइट बेस फॉर्म कर देता है वो भी फॉर्म ना हो। एंड ऐसा करते करते यू हैव टू मिक्स इट, जितना जोर लगा के कर सकते हो उससे ज्यादा, बिकॉज टिल द टाइम दिस क्ले टर्न्स इनटू व्हाइट एंड इवनली गेट्स मिक्स्ड, उतने टाइम तक इसका रोल करने का, इसको अपने हाथों में पूरा मिक्स करने का प्रोसीजर चलता रहेगा। इसके अंदर जो ये मार्बल इफेक्ट आ रहा है इसको पूरा हटाने के बाद जब ये व्हाइट टोन में आ जाएगा, जैसे कि इस वीडियो में ये अभी तक आ चुका है, तो यू हैव टू देन टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्डेड क्ले। अब इस क्ले को हम यूज करने वाले हैं टू गिव शेप टू द बोट। एंड बोट की शेप हमें पता है कि कैसे बीच वाली साइड से थोड़ा एरिया ज्यादा होगा एंड साइड वाली जो लास्ट वाली दोनों एजेस होते हैं वो थोड़ी पतली होंगी, तो उस अकॉर्डिंगली एक थोड़ा ओवल शेप में फ्लैट करके इसको दोनों जो एजेस वाली साइड है उनको साइड से बंद करके बीच में स्पेस रखते हुए शेप देते जाना है। एंड आई फाउंड दिस प्रोसेस लिटिल ट्रिकी क्योंकि ये पहले टाइम था दैट आई वाज मेकिंग अ बोट आउट ऑफ क्ले। पहले मैंने थोड़ा 3D प्रिंटिंग, किस तरीके से 3D प्रिंटर्स प्रिंट निकालते हैं वो देखा एंड आई फाउंड दैट वेरी फैसिनेटिंग एंड वो बहुत सस्ते में मिल रहा था। बट देन व्हाट्स द फन इफ यू कांट मेक एनीथिंग आउट ऑफ योर ओन चॉइस। तो फिर ये बोट को थोड़ा शेप दिया, सिंपल जैसे मटर दिखते हैं सब्जी वाले मटर, उसी शेप में थोड़ा इमेजिन करके इसकी शेप देना शुरू की। एजेस को जोड़ा साथ में एंड बीच वाली जगह में नीचे से थोड़ा फ्लैट किया, ऊपर वाली साइड्स को थोड़ा पतला किया, एजेस को जितना पॉइंटेड कर सकती थी टू मेक एंड लेट इट लुक लाइक अ बोट, वैसी सारी शेप दी। फर्स्ट एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि जब मैं इस बोर्ड को बना रही हूँ तो इसके ऊपर वाले पार्ट ज्यादा पतले ना हो कि ये खुद टूटते जाए, जैसे ये थोड़े टूट भी रहे थे। बट दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ रही थी। कई बार मैंने इसमें पानी भी यूज किया सो दैट आई कैन ब्रिंग दैट स्मूथनेस। जैसे ये मेरा एज टूट गया था तो इसमें जो क्ले निकल गई उसको मैंने हटा ही दिया एंड जितना मैं खुद उसको शेप दे सकती थी उसको उस तरीके से शेप दी, बिकॉज आई वांटेड आगे और पीछे दोनों के एजेस वेरी स्मूथ, सो दैट बोट का जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लग सके। एंड बीच वाला पार्ट तो ऑलरेडी वो शेप, तो उसमें मुझे इतना कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बट जब मैं एजेस को पकड़ रही थी और आगे पीछे कर रही थी तो बीच वाले पार्ट के जो ऊपर वाले फ्लैप्स थे वो हिल रहे थे, तो उसको शेप देना बहुत जरूरी था। बिकॉज दैट इज द पॉइंट, जब हम एक चीज बनाएंगे तो उसमें थोड़ी परफेक्शन जरूरी है, भले पहली बार हो या आखिरी बार हो, ट्राई करने के टाइम पे भी बहुत ज्यादा जो होती है फिनिशिंग की जरूरत होती है। एंड जैसे यहाँ पे बहुत बार मैंने बताया कि मेरा फ्लैप टूट रहा था, मुझे बाहर वाली शेप भी देनी थी, तो आई यूज दोज पिंक टूल्स। ये टूल्स मुझे एयर ड्राई क्ले के साथ मिले थे, हालांकि एयर ड्राई क्ले तो पैकेट्स में पड़े पड़े ही सूख गई, बट अभी ये टूल्स जो हैं इस्तेमाल में है एंड वो मोल्डेड क्ले के बहुत इस्तेमाल में जो है आ जाते हैं, बहुत बार मुझे इसकी जरूरत पड़ जाती है। एंड दिस इज हाउ द शेप फॉर द बोट वॉज बीइंग गिवन, जहां जहां टूट रहा था बिकॉज मोल्डेड क्ले टूट भी रही थी। एंड आई गेस दिस वाज द सेकंड पैकेट दैट आई वाज यूजिंग ऑफ मोल्डेड क्ले, तो अभी फ्रेशली बना था इसलिए ये क्ले बहुत सॉफ्ट थी। एंड ये देखिए पानी का इस्तेमाल अभी भी जारी है बिकॉज मुझे जो एजेस इसके स्मूथ नहीं थे, जहाँ पे थोड़े से क्रैक्स आ रहे थे, जहाँ पे थोड़ी लाइंस जो थी शो हो रही थी, वो सब हाइड करने की जरूरत पड़ रही थी। जैसे एक लाइन अभी क्लियरली यहाँ पे छुपा दी गई है इस्तेमाल करते हुए पानी का, एंड वो इस्तेमाल जरूरी भी था सो दैट बोट में एक फिनिश आ सके एंड बोट कैन लुक एक्चुअली लाइक बोट। तो
ऐसा नहीं है कि बोट बनने के बाद यहीं पे खत्म हो गई। बोट के ऊपर जो 2 पीसेस होते हैं, वे वी ऑफन सी कि बोट चलाने वाले बैठते हैं। हमें वो 2 शेप्स की रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप्स बनाई। नॉट रेक्टेंगुलर एग्जैक्टली बट थोड़ी सिलेंड्रिकल, एंड उसकी एक शेप बना के बोट के ऊपर लगाई। एंड मेन फोकस वाज कि जो नीचे की बेस बनाई गई है वो हिले ना, एंड ऊपर वाली इजीली स्टिक हो जाए। इसके लिए मैंने थोड़ी फेविकॉल भी यूज की थी। व्हाट आई डिड वाज मैंने इस मोल्डेड के साथ ही थोड़ी फेविकॉल जो है मिक्स कर दी थी, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू स्टिक इट इंस्टेड ऑफ पुटिंग द फेविकॉल अबव द पीस। तो एक सिलेंड्रिकल शेप बनाने के बाद दूसरी बनाई, एंड दूसरी बनाने के बाद भी थोड़ा डिस्टेंस रख के अगले वाले एरिया पे स्टिक करने की कोशिश की, जैसे कि इट इज विजिबल। इसको थोड़ा सा शेप दिया एंड आगे जो है इसको स्टिक किया। अब ये थोड़ा बोट का लुक दे रहा है, बट एक बोट को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो डंडा, जिसकी हेल्प से बोट बन चलती है पानी में। तो उसको शेप देने के लिए आई गॉट थोड़ा कंफ्यूज्ड कि किस तरीके की शेप होनी चाहिए, सिंस इट वाज माय फर्स्ट ट्राई एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शेप कैन गो वेल, कौन सी शेप जो है इस बोट के साथ चिपक भी जाएगी एंड खड़ी भी रहेगी। बिकॉज मैं वो जो चप्पा होता है, जैसे इसको चप्पा बोलते हैं, वो चप्पा जो है मुझे चाहिए था कि ये थोड़ा खड़ा रहे एंड थोड़ी रियलिस्टिक लुक दे। तो सामने वाली साइड से थोड़ा फ्लैट रखते हुए पीछे वाली साइड को सीधा रखते हुए आई ट्राइड गिविंग अ शेप। जिस तरीके से एक चम्मच या एक करछी जो हमारी किचन में इस्तेमाल होती है उस तरीके से दिख सके वैसी एक शेप दी गई। एंड वो जो शेप थी बनाने के बाद इसके साथ लगाने की कोशिश की, लगाने में ये शेप कुछ इस तरीके से निकल कर बाहर आई एंड आई थॉट दिस वाज गुड। बट इसको थोड़ा प्लेस करने में, देखने में कि इट इज लुकिंग गुड और नॉट, तो वो सब जहमत करनी पड़ी। एंड दिस वाज द टाइम कि मैंने सेकंड बोट बनाना शुरू किया एंड सेकंड बोट के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया। ये सब बनाने के बाद हमारा फाइनल प्रोसेस है टू मेक द फाइनल प्लेसमेंट, जो अगली वीडियो में करेंगे। बाय बाय।